मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ। मैं ऐसा निष्कंप स्वरूपी हूँ जो कभी कंपित नहीं होता। जो कंपित होता है वह कमज़ोर होता है। मैं अनादि अनंत निष्कंप हूँ। जहाँ मन वचन काया का योग है वहाँ कंपन है। मुझ में योग नहीं, मैं उपयोगवान हूँ। इसलिए योग के रहते हुए भी मैं निष्कंप हूँ। अकंप स्वरूपी में लीनता होते ही बाहर के कंपन रुक जाते हैं। बाहर के कंपन का रुकना ही कर्मक्षय है। मैं न अस्थिर हूँ न अनित्य हूँ। मैं ऐसा निष्कंप हूँ जो किसी भी निमित्त से कंपित नहीं होता। एक एक समय की अस्थिर पर्याय यदि निष्कंप स्वरूपी में एकत्व कर ले तो वह भी निष्कंप हो जाती है। मगर मैं अपने ही कारण निष्कंप हूँ। श्रद्धेय के प्रति परम प्रेम का प्रवाह बहना भक्ति है। मेरी श्रद्धा का श्रद्धेय जब अरिहंत परमात्मा बने तो उनकी वाणी सुनकर समझकर ऐसा जाना कि जब तक निज स्वरूप की भक्ति नहीं होगी तब तक जिन भक्ति भी सफल नहीं होती। इसलिए जिन भक्ति से निज भक्ति की ओर आना है। निष्शुद्ध आत्मा ही परम श्रद्धेय है और उनके प्रति बहने वाला परम प्रेम से ही चरम पद मिलता है। इसलिए अनामी आत्मा के 60 नाम अपने से परम प्रेम करने के लिए है। इसी श्रृंखला में 19वां नाम निष्कंप है। इसमें डुबकी लगाते हुए परम भक्ति का प्रयास करेंगे जिसमें कंपन का ही अभाव है, अर्थात न कभी कंपन हुआ, न हो रहा है, न होगा। ऐसा मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ। कंपन वहाँ होता है जहाँ मन है। अस्थिरता वहाँ आती है जहाँ वचन का योग है और डोलायमान वह होता है जहाँ शरीर के पुद्गल परमाणुओं का अनंत पिंड है, अर्थात मन वचन काया का योग जहाँ है वहाँ कंपन है। मैं योग नहीं, मुझ में योग नहीं, मैं योग स्वरूपी नहीं, मैं तो उपयोग स्वरूपी हूँ। इसलिए सदा अडोल निष्कंप और स्थिर रहता हूँ। वर्तमान में चाहे मन वचन काया के योग है तथापि मैं तो निष्कंप स्वरूपी ही हूँ। मैं कभी भी चलायमान नहीं होता। इस कारण मैं कभी बंधता नहीं हूँ। जहाँ कंपन है वहाँ बंधन है और मुझ में किसी भी बंधन का प्रवेश नहीं है। अपने निष्कंप स्वरूप को समझने का उद्देश्य यही है। किसी भी परिस्थिति में आपको कंपित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वरूप सदा निष्कंप है। योग की स्थिति सदा कंपायमान है, अस्थिर है। इसलिए मन को स्थिर करने में, शरीर या वचन को अडोल रखने में उपयोग रूपी धन खर्च मत करना, बल्कि निज स्वरूप का चिंतन सतत करना कि मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ। अपने निष्कंप स्वरूप पर अपनी दृष्टि हो तो निष्कंप स्वरूप पर्याय में भी प्रकट होता जाएगा। जिस पर दृष्टि रखोगे वैसे बनोगे, अर्थात पर्याय का परिणमन वैसा ही होता है जिससे वह एकत्व करती है। आज तक पर में ही एकत्व किया, अब निज स्वरूप भक्ति के तले अपने से अपनापन करने का अवसर है। मेरा स्वरूप ही ऐसा है जिसमें
अन्य के निमित्त से कुछ नहीं होता, इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। अपने अकंप स्वरूप की निष्ठा जागे और उसमें लीनता हो तो बाहर के कंपन का भी प्रभाव नहीं रहता। प्रयोग करना उस समय जब कड़कती सर्दी में ठंड से तन कंपायमान होने लगे, तब याद आए यह जो तन का कंपन है वह मेरे स्वरूप में प्रविष्ट नहीं होता, और जहाँ यह कंपन है वहाँ मैं नहीं हूँ। इसका अर्थ ऐसा मत समझना शरीर को स्थिर एवं मन को एकाग्र करके बैठो तो कर्म क्षय हो जाएंगे। अभिप्राय यह है, योग के माध्यम से उपयोग पर में उलझ रहा है, वह जब अपने में ढलने लगे तो बाहर में निष्कंप अवस्था आती है। स्पष्ट है, अपने निष्कंप स्वरूप का चिंतन मंथन करने से निष्कंप अवस्था प्रकट होती है। ऐसा ये स्वरूप अन्य किसी का नहीं, मेरा है। जब महिमा आएगी और सच्ची निज स्वरूप भक्ति होगी, रहस्य इतना ही है, उपयोग को निष्कंप स्वरूप में लगा दो तो योग स्वतः स्थिर हो जाते हैं। ये प्रभाव तो मात्र निष्कंप स्वरूप के चिंतन मंथन का है, जो एक एक समय की पर्याय निरंतर पलट रही है, वह भी निष्कंप स्वरूपी में अपनापन करती है तो अपने को पर्याय मानना छोड़ देती है। इसी का नाम है आत्मा का अनुभव हो जाना। निष्कंप स्वरूप समझने हेतु अपने असंख्यात प्रदेश को भी समझना होगा, जिनमें सतत ऊपर से नीचे एवं नीचे से ऊपर परिणमन हो रहा है। अपने में रहकर ही वे ऊपर से नीचे परिणमित होते हैं, इसलिए चलित होते हुए भी वे अखंड हैं। उनमें परिणमन तो होता है मगर परिवर्तन नहीं होता। वे असंख्यात से अनंत या संख्यात नहीं हो जाते, इसलिए असंख्यात प्रदेशों में संकोच हो या विस्तार हो, मगर मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ। पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय व्यय होती है, तथापि मैं सदा निष्कंप ही हूँ। इस तरह निज स्वरूप भक्ति करते हुए अपने निष्कंप स्वरूप पर जोर आए। कभी सोचा, मन वचन काया के योग को आप कितना भी स्थिर करना चाहो, मगर वे कभी भी स्थिर हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए इस भ्रम में मत रहना। जब मेरा मन एकाग्र होगा तब मैं निज स्वरूप की भक्ति में तल्लीन होऊंगा। मेरा मौन पहले सधे और शरीर स्थिर रहे तो स्वरूप की भक्ति होगी। वस्तुतः निज स्वरूप के साथ मन वचन काया के योग का कोई संबंध ही नहीं है, वह तो द्रव्य ही बिल्कुल अलग है। एक गहरी बात, योग में से उपयोग का हट जाना ही योग की स्थिरता है, क्योंकि योग तो स्थिर ही है, उपयोग का भ्रमण होता है। और उपयोग जब मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ में लग जाए तो पर से हट जाता है और स्व में स्थिर होता है। इस तरह योग को स्थिर करने के लिए योग में मत लगना, इससे कभी भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अपने निष्कंप स्वरूप की निष्ठा को पक्का कर लेना। मैं अस्थिर नहीं हूँ, मैं स्थिर तत्व हूँ। मैं कंपित नहीं होता क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं अपने ही कारण निष्कंप हूँ, इसलिए कभी भी डोलायमान नहीं होता।
मैं ऐसा निष्कंप स्वरूपी हूँ जिस पर किसी भी निमित्त का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान महावीर को अपने साधना काल में कैसे कैसे निमित्त मिले थे याद करो। शूलपाणी यक्ष के द्वारा दिए गए उन कष्टों को जब उसने भगवान को गेंद की तरह आकाश में उछाल दिया था, मगर उनके शरीर का एक रोम भी कंपित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वे अपने निष्कंप स्वरूप की आराधना में मस्त थे। तब उनका उपयोग निज में ही रम रहा था। यही कारण है ऐसे दुष्कर असद निमित्तों का प्रभाव भी उन पर नहीं आया। इससे ये भी स्पष्ट होता है अन्य के कारण से स्थिरता नहीं आती। इसलिए निष्कंप स्वरूप का चिंतन करते हुए इतना निर्णय निश्चित रखना, मैं पर के कारण से स्थिर या निष्कंप नहीं रहता, मैं अपने ही कारण अनादि अनंत निष्कंप हूँ। इस भाव को प्रबल करते हुए भजन के तले निष्कंप स्वरूप के भाव को एक बार बुलंद कर लेना। कमजोर नहीं मैं अकंपित हूँ, मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ। कमजोर नहीं मैं अकंपित हूँ, मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ। जहाँ कंपन है वहाँ मैं नहीं, डोलायमान में होता नहीं। जहाँ कंपन है वहाँ मैं नहीं, डोलायमान में होता नहीं। अनादि अनंत अकंप हूँ, मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ। अनादि अनंत अकंप हूँ, मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ। कमजोर नहीं मैं अकंपित हूँ, मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ। मन वचन काया कंपित है, कंपन रुके तो कर्म क्षय है। मन वचन काया कंपित है, कंपन रुके तो कर्म क्षय है। मैं दृष्टि का विषय हूँ, मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ। मैं दृष्टि का विषय हूँ, मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ। कमजोर नहीं मैं अकंपित हूँ, मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ। संकोच विस्तार होता रहे, असंख्यात प्रदेश अखंड है। संकोच विस्तार होता रहे, असंख्यात प्रदेश अखंड है। स्थिरता का मैं घन पिंड हूँ,
मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ। स्थिरता का मैं घन पिंड हूँ। मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ। कमजोर नहीं मैं अकंपित हूँ। मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा निष्कंप स्वरूपी हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है। मैं कंपायमान नहीं होता, क्योंकि मैं स्थिर हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ। मैं अनादि अनंत निष्कंप स्वरूपी हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं अकंपित हूँ। मैं चंचल नहीं हूँ। मैं अविचल हूँ। मैं ऐसा निष्कंप हूँ जिसमें कंपन का ही अभाव है। इसलिए मैं अनादिकाल से आज तक ना कभी कंपित हुआ था, ना कभी कंपित होऊंगा, ना इस समय मेरा स्वरूप कंपायमान है। ऐसा मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ।
जहाँ कंपन है वहाँ मैं नहीं हूँ। जहाँ मैं हूँ वहाँ कंपन है ही नहीं। इसलिए मैं डोलायमान होता ही नहीं। ऐसा अडोल मेरा स्वरूप है। अस्थिरता तो मन वचन काया के योग में है और उनके कंपित होने पर भी मैं तो निष्कंप ही रहता हूँ। क्योंकि मैं योग नहीं हूँ, मुझ में योग नहीं है। योग मेरा स्वरूप ही नहीं। मैं आत्मा उपयोग स्वरूपी हूँ। इसलिए मैं सदा सर्वदा अडोलायमान रहता हूँ, स्थिर रहता हूँ, निष्कंप रहता हूँ। जहाँ कंपन है वहाँ बंधन है और मुझ आत्मा में किसी भी कंपन का प्रवेश ही नहीं। ऐसा निराला मेरा स्वरूप जो सदा निष्कंप है। अपने निष्कंप स्वरूप पर दृष्टि रखो, इसी से अपनापन करो। मेरा स्वरूप ऐसा अद्भुत है जिसमें अन्य के निमित्त से भी कुछ नहीं होता। इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। मेरे आत्म प्रदेश चाहे सतत ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते हो, फिर भी वे असंख्यात आत्म प्रदेश अखंड ही है। इसलिए मैं चलायमान नहीं होता, कंपित नहीं होता, कमजोर नहीं पड़ता, मुझ पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे असंख्यात प्रदेशों में संकोच विस्तार होता रहे, फिर भी मैं आत्मा निष्कंप स्वरूपी हूँ। मुझ में ऐसी निष्क्रियत्व शक्ति है जिसके कारण कर्म रहे तो रहे, राग द्वेष रहे तो रहे, फिर भी मैं तो निष्कंप स्वरूपी हूँ।
मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ। यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ। मैं ही निष्कंप स्वरूपी हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं